एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल तक बात करते हैं तो फिर वो वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस कहलाती हैं। मून की, सन की, किसी और प्लेनेट की डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो वेरी लार्ज डिस्टेंस कहलाती है। ठीक है, तो वी कैन नॉट यूज स्क्रू गेज और कैलिपर। वही बात है कि जो आपके डेली लाइफ के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपके इसको मेजर करने के लिए बहुत लार्ज डिस्टेंस या बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस। ठीक है, और माइक्रोस्कोप की भी अपनी हैव आल्सो देयर लिमिटेशंस, हर माइक्रोस्कोप की भी लिमिटेशंस होती है। ठीक है ना, मॉलिक्यूल तो आपको कोई माइक्रोस्कोप नहीं दिखा सकती। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सबसे ज्यादा छोटी चीजें दिखाने वाली माइक्रोस्कोप है, बट उस पर भी लिमिट लग जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। तो वो देखेंगे अपन 12th में। ठीक है, तो बहुत अजीब सा मेथड यूज किया, देखिए आप इसको केमिस्ट्री यूज करिए। बेसिकली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल ऑफ साइज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो ये वेवलेंथ लिखिए, बेसिकली लाइट की वेवलेंथ शायद इतनी होती है, आप लोगों को याद हो। ठीक है ना, 400 नैनोमीटर कह दो या 4000 एंगस्ट्रॉम कह दो। तो अगर वेवलेंथ से भी कम उसके आप जा रहे हैं मॉलिक्यूलर साइज पर, ठीक है ना, तो फिर आपकी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं कर पाती, एकदम बेकार हो जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज इट्स ओन लिमिटेशन, जैसे मैंने बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक फिनोमेना होता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी अपनी लिमिटेशन होती है ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे धीरे धीरे आगे जाके कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, हवा है इलेक्ट्रॉन एक तरह। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होता है, तो वेव नेचर की वजह से उस पर क्या लग जाती है, लिमिट लग जाती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद रिवोल्यूशन, तो आप ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं अगर आपके स्कूल में ऐसा पैटर्न है, पूछे जाते हैं इस चैप्टर। ठीक है ना, कि मैक्स मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, दैट इज 0.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है मीटर के, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन है वो ध्यान रखेंगे आप, कितना होता है, 0.6 एंगस्ट्रॉम से कम आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते, आप कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बचा। ठीक है, तो आपको बहुत ही कोई अनकन्वेंशनल मेथड से यूज करने पड़ेंगे, कुछ टेक्निक्स बनानी पड़ेगी। एग्जैक्ट तो आप नहीं निकाल सकते जब आप माइक्रोस्कोप नहीं यूज कर पा रहे। ठीक है, बट वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल का डायमीटर आप कैसे निकाल। ठीक है, तो फाइंडिंग आउट मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड, अभी होता होगा, मुझे एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं कैसा होता है, क्या फार्मूला होता है इसका, बट होता होगा तो। ठीक है, तो फाइंडिंग आउट मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड, आपके इंस्ट्रूमेंट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो आपका हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो इससे कम नहीं देख पा रही है, 0.6 एंगस्ट्रॉम पे उसकी लिमिट लग गई। ठीक है, तो आप इतनी छोटी डिस्टेंस को फिर कैसे मेजर करेंगे, तो देखो एक मेथड इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप पूछोगे ओलिक एसिड क्या होता है, क्या फार्मूला है, तो ऐसी कोई नॉलेज मेरे पास नहीं है बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो देखो क्या मेथड बता रखा है एनसीईआरटी ने। उसने कहा कि फर्स्ट डिजोल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड इन 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल। ठीक है, कि ओलिक एसिड है तो उसका एक मॉलिक्यूल पता नहीं कितना ज्यादा छोटा होगा, तो देखते हैं अभी कैसे निकलेगा। ठीक है, बट आपने उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया ओलिक एसिड का, और एल्कोहल में 40 सेंटीमीटर क्यूब में डाल दिया। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी आ गई है, अब क्लियर है कि मतलब कंसेंट्रेशन मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में कितना ओलिक एसिड हो। ठीक है, तो दिख रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड डाला है आपने, 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में कितना ओलिक एसिड आ गया, 1/40 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। 40 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में ओलिक एसिड कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्कोहल में कितना होगा, 1/40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपने सॉल्यूशन तैयार कर लिया ओलिक एसिड। ठीक है, अब ये होता है, नाउ वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर। तो लाइकोपोडियम पाउडर हम एक जगह और यूज करेंगे, बहुत लाइट पाउडर होता है बेसिक। ठीक है ना, क्या इसका कंपोजिशन होता है फिर से मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। ठीक है, बट हम जो यूज करेंगे 12th में कहीं यूज करते नहीं, 11th में यूज करेंगे हम, साउंड वेव्स की शायद स्पीड स्पीड निकालने में एक मेथड है, वहां पर ये स्प्रिंकल करते हैं, तो इसमें वहां पर यूज इसका ये है कि बहुत लाइट पाउडर है, इसके पार्टिकल बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, तो हम नाउ वी लाइटली स्प्रिंकल सम लाइकोपोडियम पाउडर ऑन सरफेस ऑफ द वाटर इन ए लार्ज ट्रफ।
and we put n drops of this solution in this water. ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हम स्प्रिंकल कर दिया लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो कि एक बहुत बड़े कंटेनर में था, और अब जो आपने सॉल्यूशन तैयार किया था उसके आप n ड्रॉप्स उस पर डाल देते हैं। ठीक है, वी हैव डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। तो मान लो किसी तरह से आपने जो ड्रॉपर लिया होते हैं ऐसे लैब, कि उससे कितने वॉल्यूम की ड्रॉप निकलती है ये आपको उस ड्रॉपर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो आपने लिक्विड की n ड्रॉप्स ड्रॉप की है, तो आपको ये पता है कि उन n ड्रॉप्स का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि सिंगल ड्रॉप का वॉल्यूम आप जो भी ड्रॉपर है उससे आप निकालते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए क्या पर्पज है हमारा। हमारा पर्पज है कि एक ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का डायमीटर तक निकाल लेना। तो काफी खतरनाक पर्पज है अपना ये, जैसा आपको लग रहा हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा है आपने, ओलिक एसिड का एक सॉल्यूशन तैयार किया है। तैयार करने के लिए 40 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब डाल दिया। कोई एग्जैक्ट नहीं है, बता रहा है, एक मेथड बता रहा है। ठीक है, ठीक है, हो सकता है आपसे न्यूमेरिकल इस तरह का पूछे तो फिर ये कुछ चेंज कर देगा, तो कर सकते हैं अगर आपको ये समझ रहे हैं तो। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड कितनी होगी, 1/40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक वाटर कंटेनर था बड़ा सा, टब अब मान लो आप एक तरह से, उसके ऊपर आपने लाइकोपोडियम पाउडर डाला पहले से, तो वो सरफेस पे स्प्रिंकल रहता है। और फिर आपने जो ये सॉल्यूशन तैयार किया था ना बेटा, इसकी n ड्रॉप्स डाली। ठीक है, बट आपको हर ड्रॉप का वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब पता है, तो आपको ये पता है कि कितना वॉल्यूम आपने उसका डाला है, तो n इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने उस वॉल्यूम के इसमें ड्रॉपर से डाल दिया। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स कितना आ गया, n 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना हो गया इन द सॉल्यूशन, ये बता सकते हैं? अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना डाल दिया आपने, कितने वॉल्यूम ओलिक एसिड इसमें डाल दिए। ठीक है ना, क्योंकि आपने उस जो सॉल्यूशन तैयार किया था उसकी एंड ड्रॉप डाली है, तो ये उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब आप देख चुके हैं ना बेटा, उस सॉल्यूशन के 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 1/40 है कि नहीं। ठीक है, तो कितना आ गया, एनवी इंटू 1/40 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? में 400, आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक डाला है, 40 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल है, एंड ड्रॉप्स, तो ओलिक एसिड इन दिस सॉल्यूशन कितना हो गया, एनवी इंटू 1/20 इंटू 20। तो इसने कुछ गड़बड़ करी है यार, इसने एक चीज और लिख दिया तो भूल गया कि इसने इसका भी कुछ पूरा नहीं लिया है, इसका भी कुछ 1/20 कुछ लिया है इसने। ठीक है ना, कंसेंट्रेशन इतनी है, NV सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 कर दो, ये 400 हो गया, तो ऐसा हो गया, जीरो रह गया। ठीक है ना, यहाँ पर इसको ऐसे लिखो कि आपने 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपने जो सॉल्यूशन लिया था आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने अल्कोहल में डाला है, 400 सेंटीमीटर क्यूब में डाला है। ये आप जरूर करेक्ट कर देंगे नोट्स में। ठीक है ना, या फिर मैं करके भेज सकता हूँ, देखते हैं। ठीक है, ये 400 है, ध्यान रखना कि ये कंफ्यूज। अब जो भी आपकी डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में आपको वैसे यूज करना है, बट आपको ये मेथड क्लियर होना चाहिए कि एन ड्रॉप डालिए आपने, तो सॉल्यूशन कितना डाला है आपने, NV सेंटीमीटर क्यूब डाला है। तो अब उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो NV इंटू 1/400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ओलिक एसिड का वॉल्यूम है बेटा उसको। ठीक है, तो solution of oleic acid is spread very fast on the surface of the water and forms a very thin layer of thickness t centimeter. ठीक है, if this spreads to form a film of area capital A सेंटीमीटर स्क्वायर। वो थिकनेस तो आप शायद मेजर नहीं कर पा रहे। ठीक है ना, बट आपको सरफेस एरिया पता है जिस पर कि वो गिरा है, पूरा जो टब का बेसिकली जो सरफेस एरिया है पानी का पूरे, जिस पर कि पूरे पानी पे स्प्रेड हो जाता है, कुछ होता होगा इसमें। ठीक है ना, कि बहुत फास्ट वो सरफेस ऑफ वाटर पर स्प्रेड हो गया और वहां पर एक थिन लेयर बन गई है T सेंटीमीटर। ठीक है, इफ दिस स्प्रेड्स टू फॉर्म ए फिल्म ऑफ एरिया A, तो कितना वॉल्यूम हो गया, A इंटू टी इज इक्वल टू VT। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर कोई भी क्वेश्चन बन के कभी भी आ सकता है आप। ठीक है, तो आप वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी दिमाग लगा के बना सकते थे, बट आपने एक बार देख लिया तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है ना, और आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि आउट ऑफ कोड थे, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन। ठीक है ना, कि मान लो T थिकनेस की लेयर बन गई है आपकी वहां पे टब पे। ठीक है ना, जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक टब है आपका, तो क्रॉस सेक्शन बेटा इसका सरफेस एरिया वो सर्कुलर है रेक्टेंगुलर है, टब उसके अकॉर्डिंग है, ऊपर जो सरफेस एरिया देखिए
हो सकता है सिलेंड्रिकल हो या हो सकता है रेक्टेंगुलर। तो वो एरिया सरफेस का, उसके ऊपर जो सरफेस है ना पूरा उसका, समझ रहे हैं आप, सरफेस में नीचे कंटेनर है, ऊपर की सरफेस है पूरी, तो उसका एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर कोई टी टी थिकनेस जम गई है मान लो ओलिक एसिड, ठीक है, तो ये आपका टी हो गया ये एरिया। तो वॉल्यूम कितना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस होता है कि, ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू थिकनेस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम आ गया आपको। तो टोटल वॉल्यूम कितना था यहाँ से, एन वी बाई 40 था उसका, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे पूरी थिकनेस जम गई है उसकी, तो इंटू टी इज इक्वल टू एन बी बाई 40। तो यहाँ से टी कितना आ गया, एन बी बाई 400 इंटू ए। तो आपकी ये थिकनेस आप वैसे तो मेजर नहीं कर सकते, इतनी कम थिकनेस है कहाँ से करो, ठीक है ना। बट आपको पता है थिकनेस सब ऐसा होता है कि ओलिक एसिड की होती है मिलनी सारी, ठीक है। तो आपको ये आपने सरफेस एरिया उसका पहले से मेजर करके रख रखा है जो कंटेनर था, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो गया, ए इंटू टी। अब कितना वॉल्यूम ओलिक एसिड डाला वो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, क्योंकि सॉल्यूशन जो डाला था वो कितना था, 1/400 था, उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 1/400 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आपने उस सॉल्यूशन के लिए एन ड्रॉप मतलब एन इंटू वी, ठीक है। तो अब वी पता है आपको, नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपको पता है कितनी डाली है आपने, सरफेस एरिया पता है बस, तो आपका ये सेंटीमीटर में थिकनेस आ गई, ठीक है ना। अब ये एक चीज और मानिए कि अज्यूमिंग दैट फिल्म हैज मोनोमोलिकुलर थिकनेस, अभी मान लिया होता हुआ कुछ ऐसा कि एक मोनोमोलिकुलर लेयर की थिकनेस है, दो मॉलिक्यूल्स की थिकनेस नहीं बनती, एक सिंगल मॉलिक्यूल की लेयर की थिकनेस बन रही है, तो बस बात खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऊपर है आपके इस तरह से दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो थिकनेस बन रही है, जो आपने थिकनेस मेजर करी है, बेसिकली इस तरह के मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है ना। जो थिकनेस बन रही है ओलिक एसिड की पूरी, वो इस तरह की, ठीक है। तो ये थिकनेस किसके बराबर होगी, डायमीटर के बराबर हो जाएगी क्या मॉलिक्यूल, अगर सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है, अगर सिंगल मॉलिक्यूलर लेयर है तो ये थिकनेस किसके बराबर हो जाएगी, इसके डायमीटर के बराबर हो जाएगी। वैल्यू ऑफ दिस थिकनेस कम्स आउट टू बी इक्वल टू ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹ मीटर एंड बिकम द साइज और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो डायमीटर, ये थिकनेस ही डायमीटर के बराबर हो जाएगी, और ऑर्डर कितना आता है, 10⁻⁻⁹ मीटर है, देखिए आप, ठीक है। बात क्लियर है आपको ये चीज। तो इतनी स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए इस तरह के कुछ भी मेथड बनाए जाते हैं, ठीक है। जो वन ऑफ द एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर रखा था वो मैंने आपको कर दिया। किसी को कोई डाउट इस मेथड में बताइए। तो ये बहुत शुरू में ही लिखा हुआ है क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ठीक है। वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस,